सो हमें निकालना था इसमें 4/9 का इक्वलेंट परसेंटेज. सो 4/9 कैन बी रिटन एज 4 into 1/9. और 1/9 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे अपने इस चार्ट से. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सो 1/9 है 11 1/9. तो मैंने यहाँ पर 1/9 की जगह लिख दिया 11 1/9 और यहाँ पर 4 था. हम मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हैं. सो 11 1/9 को मैं 11 + 1/9 लिख सकता हूँ. बाहर 4 है. यस और नो? यस सर. अब 11 into 4 is 44 plus 4 into 1/9 is 4/9. मैंने बोला जब आप इसको ब्रेक कर सकते हो तो इसको मर्ज भी कर सकते हो. जब इसको आप मर्ज करोगे दिस विल बिकम 44 4/9%. गाइस? यस सर. यस सर. तो 1/9 को 11 1/9 लिख सकते हैं. यहाँ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/9 निकालने के लिए. सब में ऐसे ही करना है. तो ये हो जाएगा 4 into 11 + 1/9. 4 into 11 हो गया 44. 4 into 1/9 हो गया 4/9. फिर से इसको मर्ज कर दिया. सो आंसर इज 44 4/9%. ऐसे एक दो और करें. 5/11 बताओ परसेंट इक्वलेंट. 5/11 is equal to what percent? 45 5/11. This is 5 into 1/11. 1/11 को कैसे लिख सकते हैं? 1/11. 1/11 को मैं 9 + 1/11 लिख सकता हूँ, है ना. डायरेक्टली लिखेंगे, स्टेप्स कम करना है. 5 into 9 is 45 plus 5/11. This can be written as 45 5/11. क्या? यस सर. क्लियर? किसको डाउट है? जल्दी से पूछो. किसको डाउट है इसमें? मैंने ये यूज किया है. 1/11 is 9 1/11. इसको मैंने यहाँ पर यूज किया. ठीक है, बीच में प्लस होता है. नेफ्ट में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, देखो इस तरीके से. 999 1/7 plus 999 2/7 plus 999 3/7. ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है. इसमें लोग गलती बहुत बड़ी क्या कर देते हैं, वो 999 को कॉमन ले लेते हैं या फिर वो इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने लगते हैं. आपको ये नहीं करना है. आपको बस क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है. 999 plus 1/7 plus 999 plus 2/7. ऐसे लिखेंगे ना. ये क्या आएगा? 999 plus 3/7. मिक्स फ्रैक्शन में बीच में यहाँ पर प्लस आता है. उसके बाद आप देख लो 999 कितनी बार आया है और इन फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड कर दो तो आंसर आ जाता है. आई विल कवर दिस इन नंबर सिस्टम. सो यहाँ तक क्लियर हुआ पहले आपको? हाँ जी सर. तो मुझे आप बताओ 5/12 की वैल्यू. 5/12 is equal to what percent? 45/3. 5/3. 45/3. 12 पढ़ना है. So 5 into 1/12. 12 कितना होता है? 8 1/3. कितना? 8 1/3. Are you sure? ठीक बोल रही हो? यस तो बोलो बस. Yes, sir. 8.33 होता है. ठीक बोल रही हो. 8 1/3. 5 into 8 कितना हो गया? 40 प्लस 5/3. अब देखो 5/3 नॉर्मल लग रहा है क्या आपको? नो सर. 5/3 में 3/3 प्लस 2/3 है. ये तो 1 बन जाएगा. सो दिस विल बिकम 41 2/3. ये समझ आया क्या हुआ? आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. 41 2/3 आया था आपका? यस सर. दोबारा देखो इसको. ये है 5/3. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है. 5/3 को क्या मैं 3 + 2/3 लिख सकता हूँ?
guys? Yes. Yes, sir. Yes. Now I can distribute the denominator 3 by 3 plus 2 by 3, 1 बन जाएगा पूरा, प्लस 2 by 3 बचा। इस 1 को मैंने 40 के साथ ऐड कर लिया, देखो ये ऐसे हो गया। This will become 41 plus 2 by 3. I can write it as 41 2 by 3% now. Got it? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कभी ऐसे जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो, थोड़ी गंदी वैल्यू आ जाए तो बेसिक से निकाल सकते हो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 16 2 by 3% of a number, ऐसे बहुत आते हैं क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। If 16 2 by 3% of a number is added to itself, then the result is 4956. Find the number. Find the number. दो तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले तो जैसे ये परसेंटेज आ गया 16 2 by 3%, इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट स्ट्राइक करना चाहिए। कितना होता है? 1 by 6. 1 by 6. 1 by 6। तो एक नंबर में उस नंबर का 1/6 अगर ऐड करते हो तो 4956 बनता है। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। आरोही? Yes, sir. Can you hear me? यस। 1 by 6 वाला सर मुझे नहीं समझ में आया। हमने फर्स्ट चीज क्या करी थी, ये Oh, लर्न कर। okay. ये टिप्स पे होने चाहिए एटलीस्ट 1 by 12 तक, और ये 1 by 16 वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये टिप्स पर होनी चाहिए कल तक। आधी प्रॉब्लम्स यही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया फाइंड 16 2 by 3% ऑफ 18,000, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। 1/6 of 18. बट 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 18,000। ये इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट डायरेक्टली लर्न नहीं किए हुए तो फिर ये मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल भी क्या, खाली टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। इसको प्लीज लर्न कर लेना, बिकॉज आई विल यूज दीज मेथड्स इन प्रॉफिट लॉस आल्सो, SICI आल्सो, और रेशो भी यही है, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है। सो 16 2 by 3% इज 1 by 6। बेसिकली वो बोल क्या रहा है, एक नंबर में उस नंबर का 1/6 अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्ट बनता है 4956। यस और नो? Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर आप यहाँ LCM ले लोगे, यू विल गेट 7n/6 इज इक्वल टू 4956। कितना आएगा नंबर? 4248. 4248, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. When 1/6 of a number is added to the number, then the result is 4956। बस ये वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, ये बोल क्या रहा है, बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब जो इसको 16 2 by 3 करके करेगा तो ठीक है, 50 by 3% से भी कर ही सकते हो, बात तो एक ही है। तो 50 by 3%, तो ये 1 by 6 ही तो आता है। इसको करने का एक और तरीका है, आपको जो पसंद आ रहा है वो करो। अब ये बोल रहे हैं 1 by 6 ऐड हो रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 6 थी ओरिजिनल वैल्यू, ये ऐड हो रहा है, न्यू वैल्यू कितनी आ गई? 6 में 1 ऐड हो रहा है, कितना बन गया? 7। सो ये जो न्यू वैल्यू है 7, ये किसके इक्वल है? 4956 के। सो यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 708। हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था? 6।
6 will be 6 into 708. एक ये भी कॉन्सेप्ट है। ये रेशो ही तो हुआ ना, 1 पार्ट ऐड हो रहा है, 6 पार्ट्स ओरिजिनल है, टोटल कितना बन गया 7 बन गया, और टोटल जो 7 है उसकी वैल्यू दी हुई है 4956। तो अगर 7 पार्ट्स की वैल्यू 4956 है तो 6 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि भाई अगर 7 पार्ट्स की वैल्यू है 4956 तो 6 पार्ट्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। एक ही बात है। किसको डाउट है? मम्मा चूज कर दो। यस निष्ठा। मैं पाव भाजी बनाई है। निष्ठा म्यूट रखना। नेक्स्ट बोलो, किसको डाउट है इसमें? चलो अगला करो फिर। ये वाला आप लोग ट्राई करो। If 62/3% of a number is added to itself, is subtracted from itself, then the result is 5670. Find the number. 62/3% कितना होता है? 1/15. ये रहा 1/15। लर्न कर लेना, ये बहुत कॉमन वैल्यू है 1/15। सो इस बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/15। पहले इस वाले मेथड से देख लें एक बार। ओरिजिनल था 15, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 1, न्यू वैल्यू कितनी बनी? 14 बनी। गाइस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ने बोले तो हुआ क्या है, एक नंबर में से उस नंबर का 115 सब्ट्रैक्ट किया तो 5670 बनता है। यहाँ न्यू वैल्यू है 14। अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो 14 पार्ट्स की वैल्यू अगर 5670 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 405. 7 into 2, 7 into 8, 405। 1 पार्ट की वैल्यू है 405। हमें कितने पार्ट्स की निकालनी है? हमें ओरिजिनल निकालना है, मतलब 15 पार्ट्स की वैल्यू विल बी 15 into 405। क्या आएगा? 6075। अगर इस बेसिक मेथड से कर रहे हैं तो एक नंबर में से उसका 115 माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट बनता है 5670। बात एक ही है, देखो जब एलसीएम ले लोगे 15 तो ये आ जाएगा 14n/15 इज 5670। यहाँ से आंसर तो सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है करने के तरीके में। ये क्लियर है? एक बार वो ओरिजिनल और सब्ट्रैक्टिव पहला वाला मेथड वापस समझा दो। ये वाला ठीक है। सो वो बोल रहे हैं एक नंबर में से उसका 115 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 5670। ठीक है। अब 62/3% इज इक्वल टू 1/15 और इस बार ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। जो ये डिनोमिनेटर है हमारा, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड होता तो उसको प्लस लेते। ठीक है। न्यू नंबर क्या बनेगा? टोटल हमारे पास 15 चॉकलेट्स थे, उसमें से हमने 1 खा लिया तो हमारे पास 14 बचे। आया ना? यस सर। Yes. देखो वो क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट इज 5670। रिजल्ट तो न्यू नंबर है, 14 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 5670। यहाँ से 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई थी? 405। जिसका डाउट था समझ आया? यस सर। डिनोमिनेटर को ओरिजिनल ले लोगे, न्यूमरेटर ऐड हो रहा है तो प्लस वरना माइनस, उससे नया नंबर आ जाएगा। नया नंबर ये गिवन है कि 5670, तो 14 पार्ट्स की वैल्यू, यही रेशो भी होता है इसलिए समझ लो उसको। तो 14 पार्ट्स की वैल्यू अगर 5670 है, 1 पार्ट की वैल्यू 405 है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है 15 पार्ट्स, सो मींस 15 into 405 which is 6075।
क्लियर? ओके। आप राइट वाले यूज कर लो, वो समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज n माइनस n बाय 15 प्लस बेसिक है। बात तो एक ही आ गई ना यहाँ पर, अगर देखो बस हम उसमें n को हटा रहे थे। अगर n को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे कर दूंगा, मेथड आ गया। यस सर। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ अप्रोच समझने की बात है। आप जिसमें जो ठीक लग रहा है वो करो, कोई वहां क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैंने कैसे करा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन मैं चाहता था करो। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 25% and its breadth is increased by 20%. Find percent increase in the area. देखो, बस मैं अप्रोच समझाना चाहता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके करने के, शॉर्टकट्स में अभी फिर से कवर कर रहा हूँ। पहले मैं एक बेसिक अप्रोच ले रहा हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस और नो? यस सर। यस सर। ये बोल रहे हैं लेंथ के साथ क्या हुआ, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, मतलब प्लस 25% कितना होता है 1/4। तो जो अभी हमने एक अप्रोच सीखी कि इसको हम ओरिजिनल ले लेते हैं, ये ऐड हो रहा है, तो न्यू लेंथ कितनी बन गई 5, है ना दोस्तों? न्यू लेंथ कितनी बन गई? यस सर 5। 5। सिंपल है ना, जैसे अभी कर रहे थे। 4 ओरिजिनल था, क्योंकि ये 1/4 बढ़ रहा है, तो हर 4 पर एक पार्ट बढ़ेगा। तो मैंने बोला कि ओरिजिनली मैं 4 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, तो एक पार्ट बढ़ जाएगा, नई लेंथ होगी 5। ऐसे ही अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ कितना परसेंट बढ़ रहा है 20%। कितना होता है 1/5। ठीक है, ओरिजिनल 5 है, इस बार ऐड हो रही है, तो न्यू कितनी आ गई ब्रेड? 6। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब आते हैं अपने एरिया पर। ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल लेंथ थी 4, ये थी ना, ओरिजिनल ब्रेड्थ थी 5, ओरिजिनल एरिया था 20। ये बात समझ आई पहले? ये था ना लेंथ ओरिजिनल। मेरे पास इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है, लेकिन इसको भी समझ लो प्लीज, कोई बुराई नहीं है समझने में। जो न्यू एरिया है, नया लेंथ क्या बना 5, नया ब्रेड्थ क्या बना 6, न्यू एरिया क्या है 30। कितना बढ़ गया 10। कितने में 20 से इंटू 100, टोटल कितना आ गया 50%। ये बेसिक है जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच है, एक दो फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, उनका अप्रोच है। ठीक है, अभी मैं अपने कॉन्सेप्ट्स पर आ रहा हूँ। तो यहां था कि आप फ्रैक्शन से ही सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इससे बेटर अप्रोचेस हैं। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे तरीके से इसको बस आपको ये करना था। एक लाइन में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जो एटलीस्ट आपके एग्जाम के लेवल का है। तो ये 500/100 कैसा है? a + b + ab/100। मैं आ रहा हूँ अभी इस पर। ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। ये है ना बेटर? उसमें Yes, चाहे तो भी दिमाग लगा रहे हो, कितना बेसिक जा रहे हो, लेकिन यार शॉर्टकट ही होता है।
यहाँ भी हम पूरा उसको समझ के करेंगे, हम कोई रट नहीं रहे। सो पहले जिन लोग ने भी अभी अभी स्टार्ट करा है वो देखो पहले, ठीक है। मैं वो फ्रैक्शंस वाला कम यूज करता हूँ, अप्रोचेस मेरे को सारे आते हैं, लेकिन जो बेस्ट है खाली वो पढ़ो। अगर आपको परसेंट इंक्रीज करना है किसी भी वैल्यू को या परसेंट डिक्रीज करना है, ठीक है, कुछ वैल्यूज थोड़े गंदे हैं जहां पर हम लोग ये नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे 2/3 करके आगे 0.66 है, नेवर एंडिंग है ना। अगर मैं बात करूं 1/3 की तो ये 33.33% हो जाता है। तो इसको उस वाले अप्रोच से करना बेटर है, क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेवर एंडिंग है, ये 3 करेंगे, तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम्स जैसे सॉल्व हो सकते हैं। सो अगर आपको किसी भी वैल्यू को कुछ भी परसेंट इंक्रीज करना है, आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करो 1 पॉइंट और आगे वो परसेंट लिख दो, ठीक है। जैसे मुझे 10% बढ़ाना है एक वैल्यू को, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 पॉइंट और आगे सीधा ही परसेंट लिख दूंगा। ये समझ आई बात? अगर मुझे 20% बढ़ाना है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 पॉइंट, जब भी परसेंट इंक्रीज आएगा तब इंटू 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अगर मैं 100 से कम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 100 से ज्यादा वाले को भी देखेंगे, समझाता हूँ, उसमें इंटू 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। बट पहले आप 1 पॉइंट वाला समझो, मेजर पार्ट इससे सॉल्व हो। 20% बढ़ाना है तो बस यहाँ पे 20 लिखना है, यस और नो गाइस? यस सर। 25% बढ़ाना है तो क्या करेंगे? 1.25 पॉइंट आगे 25 लिखो। देखो यहाँ 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो उसको 1.2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरा 25 आएगा। 50% बढ़ाना है तो इंटू 1.5। 8% बढ़ाना है तो इंटू 1.08, बिकॉज वो 80% हो जाएगा अगर मैं 1.8 करता हूँ तो। क्लियर? यस सर। अगर लेट्स से मुझे बढ़ाना है 12.5% अगर मुझे बढ़ाना है, अगर मुझे 12 बढ़ाना होता तो मैं सिर्फ 1.12 लिखता, बस आगे जो भी डेसिमल के बाद है उसको डेसिमल हटा के लिखते हैं। गॉट इट? यस सर। ठीक। अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए कि 33.33% बढ़ाओ, यार तुम खाली 33 बढ़ाओ और फिर थोड़ा सा आंसर हो उसमें 1% उसका ऐड कर देना, नहीं मत भी करना, आसपास का आंसर देख के जज करना सीख जाओगे अभी कैसे मार्क करना है। ये 33.33 है, तुम 33.5 निकाल लो या तुम 33 निकाल लो, आंसर तो उसके बीच में ही आएगा कैसे भी। 33 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं परसेंट डिक्रीज पर। अगर मुझे किसी भी वैल्यू को कुछ परसेंट डिक्रीज करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको 0 पॉइंट और 100 में से परसेंट को माइनस करके लिख दूंगा। इसको ऐसे करेंगे, इंटू 0.100 माइनस पी। जैसे अगर मुझे 10% डिक्रीज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट से, जब भी परसेंट डिक्रीज हो रहा है 0 पॉइंट आएगा। 100 माइनस 10 इज 90, 0.9 लिख सकते हैं। देन 20% इंटू 0.100 माइनस 20 कितना होता है? 0.8। और कोई नहीं बोल रहे? 25% डिक्रीज 0.75। 0.100 माइनस 25 75, बस 100 में से माइनस करके लिखना है और कुछ नहीं है। डिक्रीज इंटू 0.5। 0.5, 8% डिक्रीज 0.92, 80% डिक्रीज 0.2। जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तब प्रॉफिट का मतलब होगा परसेंट इंक्रीज, लॉस का मतलब होगा परसेंट डिक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, मार्कअप का मतलब होगा परसेंट इंक्रीज, डिस्काउंट का मतलब होगा परसेंट डिक्रीज, टैक्स का मतलब होता है परसेंट इंक्रीज, रिबेट सब्सिडी का मतलब होता है परसेंट डिक्रीज। सिंपल है, सब कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, पूरा अरिथमेटिक।
ठीक है, क्लियर है गाइस? Yes. Yes. यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर लास्ट वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। ये अच्छा, ये वाली नहीं है। इस वाले मेथड से करें। अगर मैं इसको लेंथ को भी 100 ले लूं और ब्रेड्थ को भी 100 ले लूं, एक ये भी तरीका है देखो करने का। नया एरिया निकाल लें, 100 को 25% बढ़ाया 125 हो गया, इसको बढ़ाया 120 हो गया, निकाल दो। या ऐसे कर लो 25 into 4, 25 into 5, ये 120 छोड़ दो, 4 into 3, 5 पड़ गया, 10 इधर, 200, 1/2 आ गया, तब भी 50% दिया है। अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पहले आपने ये नोट नहीं करा है तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज जो बुकलेट तुम्हें दिया हुआ है उससे मैंने ये टाइप किया हुआ है। आई होप कभी खोली होगी मैथ्स वाली बुकलेट, देखा है खोल के? Yes, sir. ठीक है, उसमें ये टाइप किया हुआ है, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट्स भी टाइप किया हुआ है, और डबल ट्रिपल निकालना अब तुम लोग को आता है कैसे करना। Excuse me, sir. यस, So, sir, what was that method, sir? A plus B up plus AB by 100? कमिंग टू इट, आई एम कमिंग टू इट। पहले इसका एक दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा क्लास, ठीक है? सो हम पहले इसको कवर करते हैं, तो 10:30 तक विल वाइंड अप। अगर एक वैल्यू को उसने बोला अ वैल्यू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसका मतलब होता है कि ये ओपन वैल्यू है, ओपन क्वेश्चन है, मैं यहाँ कोई भी वैल्यू लेकर क्वेश्चन को कर सकता हूँ। जब भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है और परसेंटेज की बात होती है तो हमारा बेस वैल्यू 100 सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100, सेंट मतलब 100। तो जितना 100 से ज्यादा आंसर आता है या जितना कम आंसर आता है वही परसेंट चेंज भी हो जाता है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, जैसे अगर 100 है और मेरा आंसर आया 121, इसका मतलब 21 आउट ऑफ 100 बढ़ रहा है, आउट ऑफ 100 का मतलब ही 21% हो जाता है, तो इसलिए आप अपनी बेस वैल्यू को 100 लो। सो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अ वैल्यू इज इंक्रीज्ड by 20% and is again increased by 20%, find net percent increase। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो 20% के लिए क्या करते हैं हम? 1.2। 1.2. तो 100 लेंगे, इसको एक बार 20% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाया, कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144। ये कितना हो गया? 44 इंक्रीज हो गया आउट ऑफ 100, इसका मतलब हुआ 44% इंक्रीज। ये समझ आया? Yes, sir. अगर आपको ये समझ आया तो मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता तो उसमें प्रिंसिपल गिवन होता है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 20% पर एनम, और टाइम होता है 2 years। Find the amount on CI after 2 years. This is the amount. CI कितना है? कितना इंक्रीज हो गया? 44। CI खत्म। So CI compound interest is nothing but successive percent increase. Are you getting it? क्योंकि वहां फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है, फिर सेकंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। बेसिकली सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज होता है जो हम यहाँ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अगर इसको भी बेसिक से देखो तो 100 को पहले 20% बढ़ाया, 100 का 20% 20 हो गया, ये बन गया 120। अगली बार जो 20% इंक्रीज करोगे वो 120 का 20% होगा। कितना है 120 का 20%? 24। इसको काट के मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना हो गया? ये हो गया 144। जो आपका नेट चेंज आया दैट इज 44%। इसको बस हमने अपने मेथड से करा है। फिर से बता रहा हूँ क्या है। और वैल्यू बोला हम 100 लेंगे, पहले 20% इंक्रीज करा इनटू 1.20 लिख दिया, ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से 20% इंक्रीज करा तो इनटू 1.2 करा, आंसर आया 144, व्हिच मींस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 44% इन द वैल्यू। अब वैल्यू हो कुछ भी हो, समझ आया? Yes, sir. यस सर।
अब ये जो क्वेश्चन था, यहाँ हम एक वैल्यू को पहले एक बार बढ़ा रहे थे, फिर दूसरी बार बढ़ा रहे थे। इसके लिए एक मेथड है। देखो, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है जब आप एक वैल्यू को पहले a% बढ़ाते हो, उसके बाद फिर b% बढ़ाते हो। सो जो आपका नेट परसेंट इंक्रीज आता है, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जहां आपको कुछ भी लेट नहीं करना पड़ेगा, a + b + ab/100। एग्जाम्पल जो हमने अभी क्वेश्चन करा मैं वही ले रहा हूँ। यहाँ हमने 20% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाया, हमें निकालना था नेट परसेंट इंक्रीज। यहाँ पर a है हमारा 20, b भी 20 है। सो a + b + a × b 400 हो गया अपॉन 100। आंसर इज 40। क्या आ गया गाइस? Yes, sir. So that means we can Yes. use any of the methods. ये करो ना, ये बेटर है। अगर डायरेक्ट ओपन क्वेश्चन है, कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ये करो। यहाँ पे मुझे 100 भी नहीं लेना, मुझे मल्टीप्लाई भी ज्यादा नहीं करना है ना। Okay, sir. एंड में तो यही वाला काम आएगा अगर 2 बार इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अलग वैल्यू लेते हैं। पहले 20% इंक्रीज करा, उसके बाद 10% इंक्रीज करा। क्या करेंगे? a + b + ab अपॉन 100, और कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। दिस इज 32% इंक्रीज। गॉट इट? बेसिक से करते। अब बेसिक का मेरा मतलब है मेरा वाला बेसिक, ठीक है। सो 100 × 1.2 × 1.1, दिस इज 130। इंक्रीज आ गया 32। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, यहाँ तो दोनों इंक्रीज हो रहा था। अगर एक इंक्रीज होता है, लेट्स से ए को हम इंक्रीज मानते हैं और बी डिक्रीज हो रहा है। अब पहले बी डिक्रीज हो रहा है फिर ए इंक्रीज हो रहा है, या पहले ए इंक्रीज हो रहा है फिर बी डिक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला विल बी a - b - ab अपॉन 100। अगर आंसर प्लस में आता है मतलब इंक्रीज हो जाएगा, माइनस में आता है मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज को मैं ले रहा हूँ। किसी की सैलरी को आपने पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद 10% कम कर दिया, या फिर आपने पहले 10% कम कर दिया फिर 20% बढ़ाया। सो यहाँ पर a है जो बढ़ता है, दैट इज a, जो कम होता है दैट इज b। सो a - b - a × b अपॉन 100। 20 - 10 10 - 2 इज +8। +8 का मतलब क्या हुआ? 8% इंक्रीज आया। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस के लिए। देखो, प्रॉफिट लॉस में अगर यही क्वेश्चन आता तो इस तरीके से फॉर्म होता। A shopkeeper marks his goods 20% above the cost price and gives a discount of 10%. Find his profit or loss percent. यहाँ प्लस है तो मतलब प्रॉफिट आ गया उसको 8%, ये आंसर हो गया। वो हम लोग फिर से कवर करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ आया? Yes, Right? sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है ना, जहाँ पे दोनों डिक्रीज हो रहा है, हमने दोनों इंक्रीज कर लिया, एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर लिया। थर्ड कर लेते हैं जब दोनों डिक्रीज हो रहा है, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं। एक शॉप के बाहर कभी देखा होगा लिखा हुआ है डिस्काउंट इतना % ऑफ प्लस इतना % ऑफ, जैसे 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, तो फ्री तो देगा नहीं, ठीक है। जब दोनों डिक्रीज होता है, फॉर्मूला होता है -a - b + ab अपॉन 100। जैसे एक शॉप के बाहर लिखा है 50% ऑफ डिस्काउंट मतलब डिक्रीज है, और 50% डिक्रीज। इसका मतलब फॉर्मूला होगा -a - b + a × b अपॉन 100। ये हो गया -100 + 25 -75, मतलब वो 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं। समझाई? 100 रुपए की चीज 25 रुपए में मिलेगी। ये तीनों चीज क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो गाइस।
Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसको यूज कर सकते हो। अब मैं वापस जाता हूँ अपने एक क्वेश्चन पर। ये ठीक है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%। पहली बात ये समझते हैं कि a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इसमें क्यों लग सकता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यस और नो? यही होता है रेक्टेंगल का। Yes, sir. Yes, sir. न्यू एरिया लेंथ को बढ़ाना है 25%, कैन आई राइट इट एज दिस इनटू 1 पॉइंट और परसेंटेज लिख देंगे, ये पढ़ा है। फिर ब्रेड्थ को बढ़ाना है 20%, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L इंटू बी इंटू 1.25 इंटू 1.2, Yes, sir. और LB क्या है हमारा, ओरिजिनल एरिया। इसका मतलब न्यू एरिया इज ओरिजिनल एरिया फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25%, देन इंक्रीज्ड बाय 20%, यस और नो? इसका यही मतलब हुआ। Yes. Yes, sir. सो आपका जो लेंथ बढ़ रहा है और जो ब्रेड्थ बढ़ रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, एरिया पर। तो इसी क्वेश्चन को अब बेसिकली हमें क्या करना है, लेंथ में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो डायरेक्टली एरिया में होगा। सेम ब्रेड्थ में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो डायरेक्टली एरिया में होगा। तो जब डायरेक्टली एरिया में ही करना है तो मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता। तो इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम कर सकता हूँ। रीफ्रेम कैसे होगा ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड इज देन इंक्रीज बाय 20%। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यस और नो? 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 इज 500 बाय 100। अब समझ आया मैंने क्यों किया था प्लस 5? Yes, ये sir. बाकियों से। Yes. Yes, अब sir. इसी में ये क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं तो बहुत कुछ फ्रेम हो सकता है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल बोल सकता है कि रेडियस क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो रेडियस अगर बढ़ रहा है तो दोनों बार बढ़ेगा, दोनों बार बढ़ेगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यस और नो? r इंटू आर को l इंटू बी की तरह कंपेयर करो बस। ऐसे हाफ तो कांस्टेंट वैल्यू है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर बेस को भी बढ़ा दिया हाइट को भी बढ़ा दिया, यहाँ पे लगा दो बेस और हाइट को, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एरिया पे। ये समझ आया सबको? Yes, sir. सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, कॉन्सेप्ट सेम जाते जाएगा एरिया वाले क्वेश्चन में। अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मैंने लेंथ को तो बढ़ा दिया 20% और ब्रेड्थ को मैंने कम कर दिया 10%, तो क्या इम्पैक्ट हुआ एरिया पर, चेंज इन एरिया। ये है बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी माइनस ए बी बाय 100, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा, 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 8, प्लस मतलब इंक्रीज हो गया 8% का एरिया। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, या फिर पहले उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब L इंटू बी का मतलब B इंटू एल भी तो होता है। एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज करो, जो भी इंक्रीज होगा दैट इज ए, जो भी डिक्रीज होगा दैट इज बी। तो ये है, ठीक है? Yes, sir. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी का। हाँ, कोई Sir, no doubt. No, No sir. doubt. डाउट है तो प्लीज या तो बोल दो या फिर चैट पर लिखो। किसी का यहाँ तो कोई डाउट? एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लिए। एक क्वेश्चन आता है, A's height is 25% more than B's. So B's height is what percent less than A's? इसके लिए मैं दो कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा।
एक होगा बेसिक और एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है इसका। बेसिक बोले ए की हाइट बी से 25% ज्यादा है, मैं ए या बी में से किसको 100 मानूं, पहले ये बताओ। जब कोई वैल्यू नहीं, हाँ किसको मनीषा, किसको बी, किसको बी को B. आप 100 मान सकते हो। चलो ठीक है, एक बार बात समझते हैं मनीषा की। ए और बी है, जब भी जिससे भी कंपेयर कर रहे हो, जो हमारा रेफरेंस होगा उसको हम 100 लेंगे। ये सबको क्लियर है? क्योंकि 100 से जितना परसेंट बढ़ाना है उतनी ही वैल्यू ऐड कर दो उसमें, या जितना परसेंट कम करना है उतनी ही वैल्यू उसमें कम कर दो। ठीक है, इस चैप्टर को ना कम से कम आप 2 हफ्ते दो, कम से कम। अगर आपने 2 वीक्स इस चैप्टर को दे दिए, आपका अरिथमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा। वो SICI हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में क्लियर है, रेशो भी कुछ नहीं बचेगा, सारे चैप्टर्स बहुत इजीली क्लियर होंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस मैं हमेशा इस पर इसलिए करता हूँ। इसने बोला ए की हाइट बी से 25% ज्यादा है, तो अगर बी 100 है, अब हमें इसको बस 25% बढ़ाना है, तो ये 125 लिख सकते हैं ए को? यस और नो गाइस? यस सर। इसको इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं है? इनका डिफरेंस कितना है? 25. अब जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसको पढ़ो। अब पूछ रहा है बी की हाइट ए से कितना कम है। बी की हाइट ए से कितनी कम है? कम तो है 25, 125 से कम है, लेकिन हमें निकालना है परसेंट के हिसाब से। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस इनटू 100, लेकिन रेफरेंस जो क्वेश्चन में बोला है वो वाला देखा जाएगा। जैसे अब यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बी की हाइट ए से कितना कम है, सो ए इज आवर रेफरेंस, 25 इज आवर डिफरेंस। कि 100 125 से कितना कम है? ये 25 कम है, आउट ऑफ 125 इनटू 100, 1/5 इज 20%। क्या फॉर्मूला है? d by r into 100, ऐसे लिख सकते हो, d by r into 100। यहीं से फॉर्मूला बना है प्रॉफिट लॉस का भी, p अपॉन रेफरेंस cp into 100। लॉस डिफरेंस होता है SPCP का, प्रॉफिट भी डिफरेंस होता है SPCP का, डिफरेंस अपॉन रेफरेंस into 100 यहां से बना है। अगर डायरेक्टली हम शॉर्टकट पर आए, ठीक है, इसकी कोई जरूरत होती नहीं है मेरे हिसाब से। हमें सिर्फ फोकस करना है मोर और लेस पर। बेसिक को मैं हटा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड, जब भी मोर होगा n/d फ्रैक्शन में, तो लेस होगा n/n+d। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? एक बार रीड करो। आंचल या फिर अनन्या, अहाना, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. आधे लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। अहाना शर्मा, चलो कोई बात नहीं। A's हाइट इज 25% मोर देन B, तो मोर कितना परसेंट है? 25. हमें सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान देना है, बाकी कहानी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मोर दिया है 25%, मैंने यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया, करेक्ट। 25% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/4, यही पढ़ा था। Yes. यस सर। 1/4, सॉरी 1/5, मैं 20 को कर दिया। 25% होता है 1/4,
यहाँ हमारा n 1 है तो हम यहाँ पर n को 1 लिख सकते हैं, Yes, sir. और n प्लस डी कितना हो जाएगा? 5. n by 5. 4 है, 1 + 4 5, इससे ये बना 1/5 कितना होता है? 20%. 20%. That is your answer. पेन की भी जरूरत नहीं है इसमें, जो हमारा चार्ट है 1/2 का आंसर आएगा 1/3, 1/3 का आंसर आएगा 1/4, 1/4 का आंसर आएगा 1/5, है ना, 1/5 का 1/6, तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज चलती रहेंगी, लेकिन आप इसको फॉलो करोगे, क्योंकि अगर वैल्यू थोड़ी गंदी आ गई तो कैसे करेंगे? सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 66 2/3% मोर, या फिर ऐसे बोल लो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 66 2/3%. What percent reduction must be done in the breadth so that there is no change in the area? देखो, एक ये कंडीशन होती है when a into b is constant. जैसे एग्जांपल्स हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, मुझे अपना एरिया कांस्टेंट रखना है, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वेरिएबल पर फोकस करो, हाफ उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, 2 के फॉर्म में, या प्राइस इंटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, ये होता है फॉर्मूला। एक चॉकलेट है 20 रुपए की, 5 चॉकलेट खरीदी 100 रुपए की, अगर इसका चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 25 हो जाता है और 100 ही रुपए है मेरे पास, तो मुझे कम चॉकलेट्स मिलेंगी, मतलब मुझे अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, है या ना? Yes, sir. यस सर। इसी को वो क्वेश्चन बना देता है, बस वहाँ चॉकलेट नहीं बोलता, वहाँ प्राइस ऑफ शुगर इन अ टाउन बोल देता है, तो बेसिक तो हमारा सेम ही रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे है। अब यहाँ लेंथ को अगर बढ़ा दिया, एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो ब्रेड्थ को कम होना होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो हम कॉन्सेप्ट अपना यूज करेंगे। अब उसने बोला लेंथ बढ़ा दी किसी की 66 2/3%, कितना होता है 66 2/3%? 2/3। 2/3 होता है। चार्ट देखना, n है 2, d है 3, यहाँ n लिख दिया 2, n प्लस d कितना हो गया? 2 + 3 5। जब 1/5 20% होता है तो 2/5 कितना परसेंट होगा? 40 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. जल्दी बताओ किसको नहीं समझ आया कुछ भी, या ये वाला पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बताओ। तो वो सेकेंड हाफ समझ नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगर लेस दिया है, मोर पूछा है, तब भी हम ऐसे ही करेंगे। वो जिसको नहीं समझ आया, आप ये बताओ 66 2/3 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होता है? 2/3। यस सर। हमारा n है 2 और d है 3, हमने यहाँ n लिख दिया 2, n प्लस d कितना हो गया? 2 + 3 5, 5। ठीक है। अब इससे ये आ गया 2/5 कितना परसेंट होता है, ये तो याद करना पड़ेगा। 1/5 20% होता है, तो 2/5 20 का डबल होगा 40%, ये लर्न करना है। इसलिए मैंने वो एक भी चीज नहीं पढ़ाई है जो नहीं काम आएगी, ठीक है। ओके सर। अगर आप रिटेल ऑपरेशंस में हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, लेट्स से मेरा प्राइस है एक प्रोडक्ट का 18% जीएसटी मिला के मेरा प्राइस है 59,000, लेकिन मुझे अपने बिल पे उसकी बेसिक वैल्यू डालनी है, तो मुझे पता है बेसिक वैल्यू को मैंने 18% बढ़ाया होगा तो ये बनेगा। तो जब मैं एक्सेल में डालूंगा, जहाँ बेसिक का मेरा सेल होगा, मैं इसमें डालूंगा = जो भी बंदा यहाँ पर वैल्यू डालेगा प्रोडक्ट की, उसे ऑटोमेटिकली 1.18 से डिवाइड कर देगा। यस और नो?
Yes, sir. बेसिक वैल्यू ये सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, आंसर आएगा 50,000। ऐसे होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, और इसका एक रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डला हुआ है, आई विल अपडेट इट इन द ग्रुप, ठीक है। सब लोग वो चेक करोगे, एक बार फिर से परसेंटेज पढ़ोगे। एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है बुकलेट से, जो बुकलेट दिया हुआ है उससे एक्सरसाइज 2 सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अगर कर चुके हो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं कुछ और आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। ओके Yes, sir. Yes, sir.